नमस्कार। पिछले डिस्कशन में हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम को समझना शुरू किया था, है ना? तो चलिए आज इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसके असली कारण क्या है और इसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम इतना बढ़ क्यों रहा है। देखिए, ये सिर्फ कोई मेडिकल टर्म नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की एक कह सकते हैं कड़वी सच्चाई बनता जा रहा है। पर सवाल वही है, ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए मिलके पता लगाते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कहीं दूर किसी और के साथ हो रही है। नहीं, ये हमारे आसपास, हमारे घरों में एक हकीकत बनती जा रही है। सच कहूं तो ये हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की एक परछाई जैसी है, जो लगातार बड़ी होती जा रही है और दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर इस प्रॉब्लम को वाकई समझना है तो इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। और जानते हैं इसकी जड़ें कहाँ हैं? हमारी रोज की आदतों में, हमारे रोज के छोटे बड़े फैसलों में। ये जो 4 मुख्य कारण दिख रहे हैं, ये काफी जाने पहचाने लगेंगे, है ना? देखिए, पहले 3 यानी हमारा खान-पान, दिन भर बैठे रहना और स्ट्रेस, ये तो सीधे-सीधे हमारी आदतों से जुड़े हैं। और पता है क्या? ये अक्सर एक दूसरे को बढ़ावा भी देते हैं। सोचिए, स्ट्रेस होता है तो नींद खराब होती है, और जब थके होते हैं तो फिर एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, फिर मन करता है कुछ अनहेल्दी खाने का। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। हाँ, चौथा कारण जेनेटिक्स है, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पहले 3 पर तो हमारा कंट्रोल है। अब इन वजहों को एक लिस्ट की तरह देख लेना तो ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में ये सब दिखता कैसे है? चलिए इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिससे ये सब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत लगने लगे। ये कहानी है सीमा की, और हो सकता है कि सीमा की कहानी में हमें अपनी आपने किसी करीबी की जिंदगी की झलक दिख जाए। इस उदाहरण से हम ये देख पाएंगे कि जो कारण हमने अभी डिस्कस किए वो असल में किसी की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। और देखिए, सीमा की कहानी में कोई एक बड़ी गलती नहीं है, ये तो बस रोज के सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। और यही बात इसे इतना कॉमन और इतना खतरनाक बनाती है। ये बहुत धीरे धीरे, बिना कोई अलार्म बजाए हमारी जिंदगी में शामिल हो जाता है। तो हमने कारणों को तो समझ लिया, लेकिन अब असली सवाल ये है कि अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए तो होता क्या है। अब हम बात करेंगे उन गंभीर नतीजों की, उन सीरियस परिणामों की जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से हो सकते हैं। और ये सचमुच एक खतरे की घंटी है। ये ना एक तरह का चेन रिएक्शन है। देखिए, सबसे पहले तो टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। फिर इसके बाद नंबर आता है दिल की बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक। इनका खतरा भी काफी बढ़ जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। फैटी लिवर और महिलाओं में पीसीओएस जैसी और भी सीरियस परेशानियां इससे सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने कारणों और नतीजों को अलग अलग समझा। अब वक्त है इन दोनों को एक साथ रखकर पूरी पिक्चर देखने का। ये जो टेबल है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। आप देखिए, लेफ्ट साइड पर लिखा हर एक कारण राइट साइड पर लिखे एक गंभीर नतीजे का दरवाजा खोलता है। अनहेल्दी खाना, डायबिटीज का रिस्क, दिन भर बैठे रहना, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा, स्ट्रेस और खराब नींद, फैटी लिवर और पीसीओएस। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सीधा कनेक्शन है। हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें कैसे हमारे आने वाले कल की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, बस यही समझना बदलाव की तरफ पहला कदम है। तो अब ये बात बिल्कुल साफ है कि प्रॉब्लम की जड़ हमारी लाइफस्टाइल और हमारी आदतों में ही है। और हाँ, ये सब जानकर थोड़ी चिंता हो सकती है, थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन इसमें एक उम्मीद की किरण भी है। सोचिए, अगर वजह हमारी आदतें हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसका समाधान भी हमारे ही हाथों में है। और बस यही सवाल हमें हमारी अगली चर्चा की तरफ ले जाता है। अब जब हमें कारण भी पता है और परिणाम भी, तो सबसे जरूरी सवाल यही है कि इससे बचा कैसे जाए, इसे रोका कैसे जाए। तो इसके समाधान पर हम अगली बार डिटेल में बात करेंगे।